patients, we have different procedures here. For example, आप लोगों ने सुना होगा कि घर में हम बोलते हैं कि इसका टेम्परेचर ले लेते हैं। इसको बुखार है कि नहीं है? सुना है कि नहीं है? अरे हर आपका तो बहाना ही होता है एक क्लास में, कल आए क्यों नहीं बुखार का? तो क्या समझते हो बुखार क्या होता है? किसी को कुछ पता है कि टेम्परेचर क्या होता है? किस क्लास के स्टूडेंट्स हो? मे बी शायद पढ़ा होगा अपनी साइंस में कि टेम्परेचर होता क्या है। टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं कि इसमें हम देखते हैं हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। सिंपल सी अगर डेफिनेशन हम देखेंगे, अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन देखेंगे, इसमें हम बोलते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस, इसमें दोनों चीजें आती है। ठीक है जिगर में, इसमें हम दोनों चीजें देखते हैं। इसमें टेम्परेचर राइज भी हो सकता है, टेम्परेचर फॉल भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर साइनस होते हैं। क्या होते हैं? साइनस। उनको हम बोलते हैं वाइटल साइनस। क्या बोलते हैं? वाइटल साइनस। वाइटल वर्ड से ही पता चल जाता है कि ये बहुत अहम होंगे। वाइटल वर्ड से ही पता चल जाता है कि ये जो साइनस होंगे ये बहुत ही क्रूशियल होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइनस होंगे हमारी बॉडी के। तो वाइटल साइनस को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे, वाइटल साइनस वो साइनस होती है बॉडी की जो हमें बताती है कि इसकी बॉडी, ये जो पर्सन है, इसकी बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है। इसमें हमें बेसिक 5 साइनस होती है। कितने? 5। पहला टेम्परेचर होता है। क्या होता है? टेम्परेचर। रिपीट विथ मी, पहला क्या होता है? टेम्परेचर। सेकंड वन होता है पल्स। थर्ड वन होता है ब्लड प्रेशर। फोर्थ वन रेस्पिरेशन। फिफ्थ वन जो हम ऐड करते हैं लेकिन हमें याद रखना है, पेन। क्या होता है? पेन। तो टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर ये ऐसी साइंस है जो हमें हर टाइम हर इंसान को जरूर पता होनी चाहिए। एज ए स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स हो, आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर क्या हो, टेम्परेचर होता है क्या है, पल्स क्या होती है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है। अगर किसी पर्सन का टेम्परेचर राइज हो गया, ज्यादा हो गया, फीवर हो गया, बुखार हो गया, उस टाइम मैं कौन सा केयर प्रोवाइड करूंगा, मैं कौन सा ध्यान रखूंगा। अगर रेस्पिरेशन ज्यादा हो रही है, हार्ट बीट ज्यादा हो रही है, पल्स ज्यादा हो रही है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है घर में, क्योंकि आजकल हम हर किसी घर में सुनते हैं कृष्णा भोजन काल से मम्मी को ब्लड प्रेशर चेक, पापा को ब्लड प्रेशर चेक, दादा ने ब्लड प्रेशर चेक करवाया। क्यों? क्योंकि आप कॉमन हाउस होल्ड प्रॉब्लम होगी। क्या होगी? घरेलू प्रॉब्लम। क्या है? एक घरेलू प्रॉब्लम दिखती है, हर जगह दिखती है ये वाली चीज। मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं कि हमें पता होना चाहिए कि टेम्परेचर को हम कैसे कम करेंगे। अगर आप लोग को बुखार हुआ, मम्मी नहीं है घर पे, बाबा नहीं है घर पे, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? दवाई खुद खाओगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हमारे पास मैकेनिज्म्स है। आप टैप्ड स्पंजिंग करते हैं ना, क्या करते हैं? उसको बोलते हैं टैप्ड स्पंजिंग। क्या बोलते हैं? हम एक बाउल में पानी लेंगे, क्या लेंगे? छोटा सा बाउल लेंगे, उसमें टेप वाटर लेंगे। कौन सा वाटर? टेप वाटर। नल वाला पानी जो होता है वो ले लेंगे। एक कॉटन का क्लॉथ ले लेंगे, एक हैंकरचीफ बोलते हैं उसको, आप हैंकी बोलते हैं उसको, वो ले लेंगे और वो अपने फोरहेड पे रखेंगे और डिप करेंगे बार बार उसको, जब तक कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए। क्या? जब तक कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए। एक और चीज, सर बॉडी का टेम्परेचर क्यों कम होता है? ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है, ऐसी कौन सी चीज है जिससे बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया? याद जिगर में बात याद रखना, हमेशा हर कोई चीज जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, अगर कोई चीज ज्यादा है वो किसकी ओर आएगी? कम की ओर आएगी। अगर मेरी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, मैं बोलता हूं मेरी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है, वो 37 डिग्री सेल्सियस है। क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस। और एक और हमारे पास एक और स्केल है जिसको हम फ़ारेनहाइट स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ़ारेनहाइट स्केल में हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98.6 क्या होता है? 98.6। अगर सेल्सियस की बात करेंगे वो तो 37 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। जब मैंने थर्मामीटर लाया तो अपना मैंने टेम्परेचर चेक, तो मैं क्या काम करूंगा जिगर में कि मैं एक बाउल में पानी लूंगा, उसके अंदर एक क्लॉथ लूंगा और उसमें उसको वो टैप्ड स्पंज अपने फोरहेड पे रखेंगे। आपकी बॉडी का टेम्परेचर लॉस होगा। क्या होगा? लॉस। तो हम बॉडी में टेम्परेचर कैसे लॉस कर उस कॉटन क्लॉथ के अंदर? क्यों? उस कॉटन क्लॉथ का टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर से बहुत कम है, तो लॉस हो जाए। आपने देखा होगा बार बार जब हम रखते हैं उसे गर्म कर, अरे होता है ना, तो थोड़ा सा
गर्म हो जाता, वार्म हो जाता वो कपड़ा, फिर हम दोबारा भिगोते, दोबारा रखते, तब तक हो जाता है जब तक कि वो नॉर्मल आ जाए। ठीक है, आया समझ? टेम्परेचर आया समझ?